हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। देखो, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की हुई है और इस वीडियो में हम क्या करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था पी डिस्क्रिमिनेट सी डिस्क्रिमिनेट, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होती हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, बस हमें 2-4 फॉर्मूले हैं वो लर्न करने हैं, उसके बाद वो आसान हो जाती है। देखो, हमने ये किया है कि कोई पॉलिनोमियल है। पहले समझ लेते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, इस टाइप का पॉलिनोमियल +2x+1 है ना। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके रूट क्या आएंगे, हमें पता है ये क्या है, x+1 का होल स्क्वायर है। तो इस पॉलिनोमियल के रूट आएंगे -1 दो रूट आएंगे, पता है, क्योंकि 2 डिग्री मतलब 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसमें 2 रूट आएंगे, क्या होंगे, -1 और -1, है ना। तो रूट क्या है, इस इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल आए। ऐसे ही हमें क्या निकालने हैं, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके रूट निकालने हैं। तो हमारे जो फॉर्मूले हैं वो किस पर अप्लाई होते हैं, वो इन रूट पर अप्लाई होते हैं। कैसे, अगर रूट इक्वल हैं और सेम है, मैंने तो यहाँ 2 डिग्री का लिया है, कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, मैंने तो ये पॉलिनोमियल लिया है एक टाइप से, है ना। ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो 2 रूट आए, इसी टाइप से किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन हो सकती है ना। तो उसके उतने ही रूट आएंगे जितने ऑर्डर की वो इक्वेशन होगी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर की होगी उतने ही रूट आएंगे उसके। तो हमें देखना है कि वो जो रूट आएंगे वो इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, या फिर वो इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रियल हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इस टाइप के हमें देखना है कि वो किस टाइप के उसके रूट हैं। फिर हम जो रूट आएंगे हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम पहले फॉर्मूले देख लेते हैं किसके लिए क्या फॉर्मूले हैं। बस 4 या 5 फॉर्मूले ही हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूलेज हैं। देखो, अगर हमारा केस फर्स्ट क्या है, अगर रूट हमारे क्या हैं, सारे रियल हों, किसी भी इक्वेशन के जितने भी रूट आए हैं वो सारे रियल हों। अभी हम रूट निकालेंगे कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये है कि जो रूट आ रहे हैं उस पर हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। पहली चीज़, अगर सारे रूट रियल हैं, मैंने लेट किया कि m1 m2 m3 mn तक n रूट हैं किसी इक्वेशन के, वो सारे रियल हैं। और वो रूट हैं क्या, m1 है, एक m2 है, एक m3 है। ठीक है, क्लियर। तो जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ओडी का, तो जब हम रूट से सॉल्यूशन फाइंड किया तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये होगा क्या कि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेना है हमें c1 e⁻m1x, m1 हमारा पहला रूट, प्लस c2 e⁻m2x। सिर्फ सिंपल ऐसे लिखना है। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था उसमें मेरे रूट क्या आए थे, -1, लेकिन मुझे सारे रूट इसमें रियल और डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो मैं एक 1 और -1 ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं y को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, c1 e⁻−x प्लस c2 e⁻x। ठीक है, m1 की जगह मैंने -1 रखा तो ये आ गया, m2 की जगह मैंने 1 रखा तो ये आ गया। तो क्या होगी वैल्यू, y इक्वल टू c1 e⁻−x प्लस c2 e⁻x। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी इक्वेशन के जो रूट होंगे, अगर वो -1 और 1 है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, अगर हमारे 2 रूट इक्वल हो जाएं, m1 इक्वल टू m2 के हो जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ तो सारे डिस्टिंक्ट थे, लेकिन अगर रूट इक्वल हो जाए तब क्या होगा, मुझे जो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो कैसे लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम c1 प्लस x c2 और e⁻m1x या mnx। ठीक है, जो भी आ रहा है। अगर इस पे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें रूट क्या आए थे, 1 और -1, है ना। सॉरी, -1 और -1। अगर -1 दो रूट होते हैं तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, y इक्वल टू c1 प्लस x c2 e⁻−x। ठीक है, अगर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके रूट -1 और -1 आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन ये लिखेंगे।
अब अगर 3 हो जाएं, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, मतलब 3 रूट इक्वल हो जाएं, तब हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो हम 3 कांस्टेंट अंदर ले लेंगे, c1x c2 प्लस एक्स स्क्वेयर c3, ठीक है। फिर e की पावर -x, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। मेथड समझ में आ गया आपको कि अगर हमारे पास रूट है तो हम उसका जो सॉल्यूशन है वो ऐसे लिखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लो क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हम सिर्फ रूट देख रहे हैं कि रूट से हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, अभी ये किन इक्वेशन के लिए वैलिड होते हैं वो भी देखेंगे। अब हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड है अगर इमेजनरी रूट आए, अगर हमारे इमेजनरी रूट्स आते हैं तो हम क्या करेंगे? पेयर ऑफ एक पेयर ले लेते हैं बस हम, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अभी देखो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि अगर m1 इक्वल टू m2 है, मतलब 2 रूट इक्वल आए और अगर अदर जो रूट है वो डिस्टिंक्ट आए, तो हम क्या करेंगे? तो जो 2 रूट इक्वल हैं उसके लिए तो ऐसे लिखेंगे, फिर जो डिस्टिंक्ट है उनके लिए सिंगल सिंगल आ जाएगा। अगर इसके बाद कोई आता है तो हम लिख देंगे c3 e की पावर m2x, इस टाइप से अगर हमारा तीसरा कोई रूट होता है तो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये सब आपको जब हम एग्जांपल करेंगे उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी समझते हैं अगर इमेजनरी रूट है इस टाइप का, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, जिसका रियल पार्ट अल्फ़ा, इमेजनरी पार्ट बीटा, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? e की पावर अल्फ़ा x, मतलब जो रियल पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? e की पावर में लिखते हैं और x से मल्टीप्लाई, फिर c1 कांस्टेंट और कॉस बीटा x, बीटा जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका, प्लस आयोटा c2, सॉरी आयोटा नहीं आता, c2 साइन बीटा x, ठीक है। ये क्या होता है? इस टाइप के जिसके इमेजनरी रूट होते हैं उसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास और केस 4 क्या होगा कि अगर ये आ जाए, इस टाइप से रूट हो जाए, हमारे पास पेयर आ जाए इसका, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा और अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, मतलब दोनों क्या हो जाए? रिपीट हो जाए इमेजनरी रूट जो है, तब हम कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट तो सेम है तो सॉल्यूशन तो ऐसे ही लिखेंगे, e की पावर अल्फ़ा एक्स c1। अभी जैसे हमने यहाँ रिपीट हुआ तो हमने ये किया, यहाँ क्या किया था? जब रिपीट हो रहे थे रूट, c1 प्लस एक्स c2 लिखा, तो यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे हम, c1 प्लस एक्स c2 और e की पावर, सॉरी कॉस, यहाँ e नहीं आएगा ना, यहाँ पे कॉस आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है, तो कॉस बीटा एक्स प्लस, सेम ऐसे यहाँ करेंगे हम, c2 हो गया c3 प्लस एक्स c4 और यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा एक्स, ठीक है। आगे लिखना आपको अब रूट। इनको, ये जो केस 4 हैं इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें ये यूज़ होंगे, या फिर आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम इन पे क्वेश्चन करते हैं तो उससे ये सारे क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे जिनमें हम इनसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन, वो इस टाइप की इक्वेशन होती है, a0 d की पावर n प्लस a1 d n माइनस 1 प्लस a2 d n माइनस 2, इस टाइप से चलता जाएगा, प्लस an और y इक्वल टू 0, जहाँ इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तब हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस टाइप से निकालेंगे। अभी अगर इक्वल में कुछ हो तब भी हम उसका CF इस टाइप से निकालते हैं, लेकिन वो हमारी आगे की बात है, नेक्स्ट चैप्टर है। फिलहाल इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसमें हम क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन इस टाइप से निकालेंगे। ये d क्या है? हमें पता है dy अपॉन dx है। d क्या है? dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की पावर n, इसका मतलब ये n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब इसके n रूट आएंगे, और रूट पे हमने देख चुके हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल करके देखते हैं। आप देखो क्या एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि 2d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 7d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0।
ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन है? 3 ऑर्डर की इक्वेशन है। इसका मतलब इसके 3 रूट आएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि वो 3 रूट क्या हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं सारे या रिपीट आ रहे हैं कोई से, या फिर कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, है ना, वो देखते हैं। कैसे निकालते हैं हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट के? सबसे पहले ये जो हमारी इक्वेशन है dy/dx, इसको हमें d से रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगी 2d³ माइनस 7d² प्लस 7d माइनस 2 और y इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म हो गई। अब हम इसकी लिखते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, सॉरी एक्सिलरी इक्वेशन। इसकी क्या होती है वो, कैसे निकालते हैं हम? ये जो d है इसको हमें m से चेंज करना है। 2m³ माइनस 7m² प्लस 7m माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है y के इनटू में, इसमें सिर्फ d को m से रिप्लेस करो और इक्वल टू 0 रख दो। यहाँ से हमें क्या करना है, m के यहाँ से रूट निकलेंगे, m की वैल्यू आएंगी 3, वही हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हम इसे फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करके देखते हैं हम, m को 1 पुट करके देखते हैं तो क्या 0 हो रहा है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल। ये 2 है, ये -7 है, ये +7 है, ये -2 है, 2 से 2, ठीक है। आपको देखना है कि सिंपल जैसे हमने 10th 11th 12th में किया है वही है, कैसे रूट निकालते हैं हम। हमें ये देखना होता है ना m की वैल्यू के लिए, तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये प्लस का m है, ये माइनस का m है, ये -2 है, ये +2 है, तो m इक्वल टू 1 रखने पर ये इक्वेशन 0 हो रही है, ठीक है। तो एक रूट आएगा हमारा -1, सॉरी हाँ -1, -1 नहीं, x इक्वल टू 1। तो हम 1 से इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, 2 - 7, 7 - 2, ये आता है आपको इस टाइप से डिवाइड करना। हम यहाँ पे रखेंगे इसकी ये आएगा 2, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस किया, क्या आ गया -5, इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ से आएगा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई 2, और ये प्लस करने पर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा m-1 इंटू, इसको m² कर देते हैं, 2m² माइनस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मेथड आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जो हमारा रूट होता है, अगर हमने m इसमें 1 पुट किया तो 1 मतलब पक्का इसका रूट है, तो ये डिवाइड करने का रूल होता है इसका, 1 हमने लिखा यहाँ पे, और जो इनके कोफिशेंट हैं उनको लगातार लिख दिया। अगर इनमें से एक का कोफिशेंट मिस होता तो उसकी जगह हम 0 लिखते। सपोज़ यहाँ 7m है, अगर यहाँ 7m नहीं होता तो हम m के कोफिशेंट की जगह 0 पुट करते, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो हमें सिर्फ क्या करना है, पहले यहाँ पहला वाला कॉलम छोड़ते हैं, डैश लगाते हैं, जो है एज इट इज़ लिखते हैं उसको, फिर 1 जो यहाँ है उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं, फिर माइनस किया इसमें से इसको, ये -5 आया, फिर 1 की और -5 की मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस किया 2 आया, फिर 2 की और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं। लास्ट में ये रिमाइंडर होता है जो 0 आना ही चाहिए अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो, ठीक है। तो ये तो ख़त्म। अब यहाँ देखते हैं m-1 एक रूट हो गया। अब ये 2m² माइनस 5m प्लस 2, यहाँ तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है 2 डिग्री का है, 2 2 इज़ 4, ये हो जाएगा 2m² माइनस 4m माइनस m प्लस 2, ओके। यहाँ से m-1 एज इट इज़ चलेगा। फाइनली यहाँ से हम 2m कॉमन लेंगे, m-2 माइनस 1 m-2, तो हमारे जो रूट आएंगे वो आएंगे m-1 m-2 2m-1, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू क्या क्या आ गई, m इक्वल टू 1 आया, 2 आया, 1/2 आया, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, पता है हमें 1 2 1/2। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, केस फर्स्ट, c1 e की पावर m1x, m1 हमारा 1 है तो x, प्लस c2 e की पावर m2x, m2 है 2 तो 2x, प्लस c3 e की पावर m3x, तो हो जाएगा x/2 आंसर। सो इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो ये आएगा, जहाँ c1 c2 c3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं।
करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डी से रिप्लेस एक्सिलरी इक्वेशन, रूट फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करके डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, d4y/dx⁴ माइनस d3y/dx³ माइनस 9d2y/dx²। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको d में चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा d⁴ माइनस d³ माइनस 9d² माइनस 11d माइनस 4 y=0। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, m⁴ माइनस m³ माइनस 9m² माइनस 11m माइनस 4=0। आप इसके रूट फाइंड करना जैसे आप करते हो, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। इसके रूट क्या आएंगे, वो आएंगे m+1³ m-4=0। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी -1 -1 3 टाइम्स और 4। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा, y= देखो 3 रूट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने बताया था हम क्या लिखेंगे, c1 + c2x + c3x² और e⁻⁻x, मतलब m1x, m1 हमारा -1 है तो e⁻⁻x प्लस 4 के लिए हम अलग से c4 e⁻4x लिखेंगे। यही हमारा क्या होगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे 3 बार -1 रिपीट हो रहा है, -1 3 बार, तो हम यहाँ पे 3 कांस्टेंट लेंगे, c1 c2 c3, यहाँ 1x x² और e⁻, जो हमारा m है -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है ये तो। क्या है, d⁴ + 5d² + 6y=0। यहाँ तो डायरेक्ट d में दे रखा है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, वो होगी m⁴ + 5m² + 6=0। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, m की वैल्यू, देखो ये 3 2 = 6 और 3 2 = 5, तो m⁴ + 3m² + 2m² + 6=0। यहाँ से m² कॉमन तो ये आ जाएगा m² + 3, यहाँ से 2 कॉमन तो ये हो जाएगा m² + 3, वैल्यू आ जाएगी m² + 2 और m² + 3 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, √2 ± i, और यहाँ से m की वैल्यू और क्या आएगी, √3 ± i। तो देखो इसके 4 रूट है, क्योंकि 4 ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की है, तो यहाँ से एक क्या है, √2i, दूसरा -√2i, √3i -√3i, तो ये हो जाएगा √2i -√2i √3i और -√3i। m की जो वैल्यूज़ हैं वो ये आई। हमें पता है कि सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स रूट है उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले ±√2i के लिए लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं, e⁻, जो रियल होता है, मतलब जो रियल नंबर होता है, इसका जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 0, तो e⁻0x, e⁻0x क्या होगा, e⁻0 1, तो यहाँ हम लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ सिर्फ इमेजनरी पार्ट वाला आएगा, क्या है √2, तो इसके लिए क्या आएगी वैल्यू, c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x। ठीक है, फिर प्लस, अब आते हैं ±√3 के लिए, सेम ऐसे ही, यहाँ रियल पार्ट तो है नहीं, बस इमेजनरी पार्ट है, क्या हो जाएगा c3 cos √3x प्लस c4 sin √3x। ये इसका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपकी नोटबुक में होंगे, जो आपकी बुक में होंगे, सारे जितने भी हैं वो इसी पे बेस होंगे और इन्हीं 4 केसेस पे बेस्ड होंगी, जो रूट आएंगे और वो सारे इन्हीं से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और देखते हैं क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर इतना ही है, बहुत ईजी सा है, सिंपल सा है, बस 4 फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं इसका पीआई भी कैसे निकालते हैं, है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलो ये वीडियो में इतना ही, थैंक यू।